तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज हम रिव्यू करेंगे जो सवाई इब्राहिम का न्यू ब्लॉग आया है उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सवाई इब्राहिम कितने दिन हो गए उसके, मतलब क्यों इनका अभी तक वो नहीं, कोफ्ते इनके ब्लॉग में कम से कम 50,000 बार कोफ्ते आ गए। इनके कोफ्ते ही नहीं बन के दे रहे भाई, ऐसा क्या हो गया है। मतलब कोफ्ते के क्या इनको कीमा नहीं मिल रहा है, कभी कभी कुछ नहीं मिल रहा है, इनके कोफ्ते नहीं मिल पा रहे। मैं तो गुजारिश करूँगा जो उनके आसपास के लोग अगर ये मेरा वो देख रहे हैं रिव्यू, तो प्लीज़ अपने घर से वो कोफ्ते बना के अपन के घर जाइए, वरना मुझे नहीं लगता है ज़िंदा रह पाएंगे कुछ टाइम तक। अगर इन्होंने कोफ्ते नहीं मिले तो कहीं पागल फागल ना हो जाएगी। कि कोफ्ते का इतना हल्ला मचा रखा है, इतना हल्ला हो रखा है। और जब कोफ्ते बने तो मैम आराम से घोड़े बेच के सो रही थी। मैम ने शूट भी नहीं किया है, ये देख लिए इनको। जब से तो इतने कोफ्ते हो रहा था, इतना कोफ्ते हो रहा था। उसके बाद जब कोफ्ते बने तो मैडम घोड़े बेच के सो रही थी। और मैम ने काम भी किसको दिया, आलसी रिजा को, कि तुम ये लो, तुम वो शूट वगैरह कर देना। तो उसने बस थोड़ा बीच में क्लिनिक वो किया है, वो क्या बोलते हैं, शूट किया है। उसके बाद उसने पूरी रेसिपी शूट ही नहीं करी है। वो भी तो आलसी है भाई, अपनी बुआ पे ही जाएगी वो, मतलब कैसे पीछे रह जाएगी। तो उसने बस थोड़ा वो किया, वही उसने वहाँ पे चेप दिया है। वहाँ जब इनके कोफ्ते बनने तो समझ ही नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है। कोई तल रहा है, कोई कभी स्टीम कर रहा है, फिर ग्रेवी में डाल दिए फाइनली। पर ये है कि इनके कोफ्ते बन गए फाइनली, अभी ज़िंदा रह पाएंगे फाइनली। अब इन्होंने कोफ्ते खा लिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, इनके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, स्पेशली दीपिका इब्राहिम रहती है, तो इसकी भाभी तो बहुत अच्छी कुक है, तो वहाँ पर क्यों नहीं बनवा ली थी। उसको तो आते होंगे कोफ्ते बनाने, उसको जब इतना सब कुछ आता है, मास्टर शेफ में इतनी नई डिशेज बनाती है, तो क्या उसे कोफ्ते बनाने नहीं आते होंगे। बट सवाई इब्राहिम को क्या है कि उसको अब बोलना नहीं है भैया भाभी को, क्योंकि अब उनसे उसकी बन रही है। अब उसका काम निकल चुका है, वो फेमस हो चुकी है, उसके पैसे अब आ रहे हैं, उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उनके पास जाकर वो चापलूसी भी नहीं करती, मिन्नतें भी नहीं कर सकती कि भाभी प्लीज़ एक बार हमारे लिए कोफ्ते बना दो, हम मरे जाने कोफ्ते खाने के लिए। अगर हमारा बस चले तो हम अभी लोगों को बुला के पड़ोसी से कोफ्ते बनवा लें। इतने पागल हो गए तो कोफ्ते के लिए। भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब बाज़ार से तुम कोफ्ते बनवा लो, पर जब फ्री में यहाँ पे जो नौकरानियाँ आई हैं, इनकी बेटी खाला और ये सब जो है, तो उन्हें बाहर से पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। जब सवाई इब्राहिम के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, अब तो मतलब ऐसा है कि अब ये दीपिका और उस शोएब से ज़्यादा ही पैसे कमा रही है, ऐसा लग रहा है इनको देख के। बट फिर भी इनके पास कुक नहीं है। कुक वैसा ही है कि 1-2 घंटे आएगा, अपना काम करके चला जाएगा। एटलीस्ट आपने देखा होगा दीपिका कक्कर इब्राहिम वगैरह के पास 5-5, 6-6 उनका स्टाफ है। इनको एटलीस्ट कम से कम 1-2 तो रखने चाहिए सवाई इब्राहिम को। पर ये है कि उसके घर में रिजा है काम करने वाली, बेटी खाला आ जाती है और नाजा खाला आ जाती हैं, तो उससे क्या मतलब है ये कुक वगैरह बनाने की, जब उनसे ही सारा काम ही करवा लेती है। उसको तो पैसे बचाने से मतलब है। कहाँ लेके जाओगे सवाई इब्राहिम इतने ज़्यादा पैसे। और फाइनली जब ये वो बन गया था, क्या बोलते हैं, कोफ्ते बन गए थे, उसके बाद सब लोग आए। भाई ये देखिए, ये मानती नहीं है लड़की सवाई इब्राहिम, मतलब अपने पापा को क्या करके माने को समझ नहीं आ रहा। कोफ्ते खाने उनके ज़्यादा ज़रूरी है, इतने ज़रूरी कि उनको नीचे से तुमने ऊपर बना लिए कोफ्ते। एक तो पहले तुमने उनकी डाइट ख़राब कर दी थी। अभी जब शोएब इब्राहिम कश्मीर गया था घूमने के लिए, वो सख्त मना कर गया था सवाई इब्राहिम को कि नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, तुम पापा को कुछ भी उल्टी सी तली हुई चीज़ नहीं खिलाना। वो फिर भी उनके जाने के बाद कम से कम 3-4 बार उनको घर से बाहर ले गई और अपने घर में ही इतना कभी तला हुआ कुछ खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है। उसे कुछ भी परवाह नहीं है अपने पापा की, सही बता रहा हूँ। इतनी उल्टी सीधी चीज़ें खिलाती रहती है। भाई सबका मन करता है अपने पेरेंट्स को नई चीज़ें खिलाएं, ये खिलाएं, बट उनकी वो तबीयत भी तो देखनी है। कौन नहीं चाहेगा कि उनके पेरेंट्स अच्छी नई टेढ़ी चीज़ खाएं। बट आपके पेरेंट्स जब है ही नहीं उस लायक, मतलब वो झेल ही नहीं सकते, तो ज़बरदस्ती खिलाना, उनकी तबीयत ख़राब करना, उन्हें और कष्ट में देना, ये अच्छी बात है। सवाई इब्राहिम के पास सोचनी चाहिए। इनसे कहीं महान नहीं बन जाओगे तुम ब्लॉग में दिखा के कि ये देख मैं पापा को बाहर लेके आई और मैंने अपने पापा को नई चीज़ें खिलाई। इससे कहीं महान नहीं बन जाओगी। महान तो वही है कि मतलब महान बन भी जाओगी, पर उसका वो भुगताना किसको भरना पड़ेगा, आपके पापा को भुगतना पड़ेगा। पापा आप बीमार पड़ेंगे, वहाँ पर उनका पेट अपसेट हो जाता है थोड़ी चीज़ों पे, क्योंकि उनके पेट को एक वैसे सिंपल खाने की आदत पड़ चुकी है। पर ये शोएब सवाई इब्राहिम मानती नहीं, बस कॉन्टेंट के लिए कि ये देखिए मैं पापा को बाहर लेके जा रहा हूँ, पूरा कॉन्टेंट उसी पर निकाल दे कि ये खिलाया वो खिलाया। पर जब शोएब इब्राहिम मना करके गया तो रहने, तो अभी भी नहीं माने, अभी भी कोफ्ते खुलाने के लिए उन्हें ऊपर से नीचे से ऊपर बुला लिया उन्हें, देखिए अपने पास। तो ये है मतलब सवाई इब्राहिम का। उसके बाद आएंगे हम लोग उस पर क्या बोलते हैं, उसके बाद हम आएंगे जब भी कोफ्ते लेके बैठे थे सब लोग। भाई इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े उसमें घर में इतने ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करके जो इन्होंने इतना आलीशान घर बनवाया, इनके घर में क्रॉकरी नहीं है भाई ढंग की। वो जिसमें इन्होंने कोफ्ते बनाए तो पूरा का पूरा बर्तन ही वहाँ पे रख लिया है साथ में। मुझे तो भाई इतना, मतलब इतना तो कोई नॉर्मल इंसान भी होगा कि वो जो छोटे छोटे बाल आते हैं उनमें डालो, फिर उसमें से झूठा। तो हमारे यहाँ तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करें हमारे कल्चर की, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत बेकार माना जाता है ऐसे ही, रोटी भी ऐसी बिल्कुल डायरेक्ट उससे निकाल के रखना,
डायरेक्ट हाथ डाल देना, झूठे हाथ तो हम डाल ही नहीं सकते, नहीं रोटी में नहीं सब्जी में। रोटी भी हमें कोई और ला कर देगा, अगर हमने एक बार निकाल दी है तो हम दोबारा स्पॉट में हाथ नहीं डाल सकते जिसमें हमारी रोटियाँ रखी हैं। और उसके बाद जो वो सब्जी का बर्तन था, इनका पूरा का पूरा उठा के भगोना इतना बड़ा वो बीच बाजार में ऐसे रख दिया था। इनको खाने पीने का बिल्कुल भी सहून नहीं है 2 पैसे का, बिल्कुल भी। इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए, इतना सब कुछ घर अच्छा बना लिया, पर वही है कि आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हो, पर पैसे से वही है कि मैनर्स वगैरह आप नहीं खरीद सकते। वो तो आपको देख के ही समझ में आता है लोगों को कि इतना बड़ा बर्तन खाने का ऐसे ही रख दिया है भाई। उनको छोटे बॉल में भी लग सकती थी, किसी बाउल बर्तन में, वहाँ से लोग निकाल खा लेते। अब भाई झूठे हाथ तुम पूरे बॉल को झूठा कर रहे हो। अगर किसी मतलब बच गया, अगर किसी को देना हो तो तुम झूठा ही दे दोगे, मतलब इनका कुछ पता नहीं भाई क्या सीन रहता है। बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा ऐसे बॉल रख दें, उसके बाद उसी में से कढ़ाई में अगर सब्जी बनी तो कढ़ाई में से निकाल, कढ़ाई को बीच में ऐसे रख के पूरे घर में, और फिर पूरे उसी में से खा रहे हैं। रोटी का पूरा ये रख के उसी में से गंदे एक बार खा ली तो दोबारा वही गंदे हाथों से रोटी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, पता नहीं इनको कौन समझाएगा। उसके बाद रिज़ा महारानी को मतलब इतने सारे वो कोचिंग वगैरह इसने लगवाई है, बट उसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। इसको किचन में ही मन है। इसका ये है कि इसका मतलब सवाल सही करती है, मुझे लग रहा है इसके साथ इसको काम करने की इतनी आदत हो चुकी है, मानती नहीं है लड़की। ऐसा नहीं अपने किसी और चीज़ पे, अपने किसी ग्रूमिंग पे ध्यान दे, नहीं। महारानी वो कपकेक बना रही हो, कपकेक मतलब चीटिंग करने में तो ये सब हैं ही आगे, सब इधर से उधर चेपते रहते। तो भाई संजीव कपूर की वो रेसिपी देख के वहाँ से कपकेक बना रही है। और वो सबा इब्राहिम को तो यही कि बस वो खाने का मिल जाए कहीं से, कोई भी बना रहा हो, बट एक कि बस उसके हाथ पैर तो हिलते नहीं है। बस जो लोग बना रहे हैं उनको मतलब ये कि हाँ खाने का रिज़ा बहुत अच्छा बना रही है, ये कपकेक पहली बार ट्राई कर रही है, ये देखिए बहुत अच्छा बना है, इसने यहाँ से देख के ट्राई कर रही है। और जब उसने बनाए थे सही में देखने में अच्छे लग रहे थे, फिर उसने सबको खिलाए वो एक करके। और सबा इब्राहिम तो पता नहीं भाई किस मिट्टी की बनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जब ये बाहर घूमने जा रहे होते हैं। एक तो सबा इब्राहिम के मूड की पता नहीं चलता है, इनका मूड ऐसा होता है कि कभी ख़राब हो जाता है, कभी सही हो जाता है। और जो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं इनके आसपास, इनके मूड की ही वो देखते रहें कि इनका मूड जब सही है तभी वो हंसें बोलें, और जब इनका मूड ख़राब है तो सब शांत हो जाए और इनके मूड सही करने के लिए लगे रहें। ऊपर से वो जो सनी है, सनी को तो करना ही पड़ता है भाई उसके मूड की, सनी को जो है वो उसके मूड की देखनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि जब तक अगर वो उसके मूड की नहीं देखेगा, उसके मूड को सही नहीं करेगा, उसको हिलाएगा पिलाएगा नहीं है, उसको बाहर नहीं लेके जाएगा, उसके लिए कुछ आगे पीछे नहीं घूमेगा, तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? जो अय्यासियाँ करता रहता है ये जो सनी है, वो जो अय्यासियाँ करता है वो कैसे मिलेगी? अपनी बीबी के आगे पीछे तो घूमना पड़ेगा, क्योंकि पैसे सारे उसी के पास रहते, वही कमा रही है पैसे, तो इस वजह से उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। कि उसकी वाइफ का मूड ख़राब है तो मैडम जी को बाहर भी लेके जाना, क्योंकि उनका मूड सही करना है, क्योंकि तभी तो वो पैसे निकालेंगे। ख़राब मूड में कैसे पैसे निकाल के देंगे वो? तो बातचीत यहाँ पे तो वो लेके जाता है सबको, पूरी अपनी गर्ल गैंग को, जिनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पागल है, एकदम जैसे सबा हो गई, सारा हो गई, रिज़ा हो गई, इन सबको लेके जाता है। उसकी फेवरेट गर्ल अब सारा बन चुकी है, अब रिज़ा से ध्यान हट गया, उसका सारा पे चला गया, तो राजा वो उसको सारा को लेकर जाता है वहाँ पर। तो वो सब घूमने की 3-4 जगह बताता है। तो वहीं वो सब बोलते हैं कि हमें ओपेरा मॉल वगैरह कहीं तो कुछ एक नाम लेते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वहीं पर वो सबा इब्राहिम जिनका मूड ख़राब है, नहीं इतनी दूर नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत दूर पड़ जाता है, किसी और दिन लेके पड़ेंगे। भाई मूड इनका ख़राब होता है, पर ये कि मर्जी हमेशा इन्हीं की चलती है। जब अगर इनकी मर्जी होती ना, अगर इनको जाना होता है इतनी दूर तो ये चली जाती वहाँ पे, चाहे कितनी भी दूर होता। बट अगर किसी और का मन है और इनका मन नहीं है तो चलेगी इन्हीं की, इन्हें किसी और के मतलब से कोई मतलब नहीं। बस दूसरे लोगों को पकड़ के लाना अपने कंटेंट के लिए, सब अपने कंटेंट के लिए यूज़ करती हैं उन बच्चियों को, उनके जो ये सबा खाला वगैरह जो आती है इनकी, बस। उसके बाद तो अगर उनकी कहीं जाने की बात हो, उन्होंने लड़कियों ने इतने मन से बोला था, इतनी चिक के, इतनी एक्साइटेड थी कि हमने वहाँ पे जाना है। जब सनी ने वो नाम दिए थे तो ये तो पहले तुम बता देती, जब सनी नाम दे रहा था कि नहीं इस बड़ी दूर जगह नहीं जाने, उनके नाम मत लो। पहले तो उसने नाम ले लिया, उन बच्चियों के अरमान जगह दिए। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि हमें वहाँ पे जाना है, उसके बाद इन महारानी का कि नहीं वो बहुत दूर, हम किसी और दिन चलेंगे, ये वो इनका नाटक शुरू हो गए। पता नहीं गाड़ी में इनकी लड़ाई हुई है, क्या हुई है। उसके बाद जैसे ही कैफ़े में पहुँचते हैं, महारानी का मूड और ही ज़्यादा ख़राब, एकदम बिल्कुल चुप हो गई। पता नहीं क्या सीन हुआ था, सनी ने गाड़ी में ऐसा क्या बोल दिया पीठ पीछे बिना कैमरे के, या कैमरे से बोला होगा तो हटा दिया होगा, ब्लॉग में नहीं डाला होगा। ब्लॉग में कैसे डालेंगे, क्योंकि छवि इमेज भी तो ख़राब हो जाएगी जो अच्छे पति की थोड़ी बहुत बना रखी है कि हाँ ये बहुत अच्छा हस्बैंड है, ये मेरी सारी बातें मानता है, बहुत केयर करता है मेरी। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, अगर लोगों को पता चल गया तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएंगी, इसलिए वो ब्लॉग से काट दिया होगा। तो यहाँ पर फिर जो सबा इब्राहिम है वो एकदम कैफ़े में जाती है, वहाँ पर वो आराम से ऐसे बैठी रहती है कि मतलब उसका पिसा नहीं बोलता है कि मुझे ऐसे बहुत लोग बेकार लगते हैं जिनका ऐसे मूड ख़राब रहता है, जब देखो इन लड़कियों का मूड ही ख़राब रहता है। तो क्यों पता नहीं मूड उसने कुछ बोल दिया होगा। उसके बाद उसने कैमरा बंद किया, उसके हाथ पैर जोड़े होंगे, उसके आगे पीछे मिन्नतें वगैरह करी होंगी, दंड बैठक वगैरह लगाई होगी, अप डाउन करे होंगे, पुशअप्स वगैरह मारे होंगे। उसके बाद उनका मूड मैडम जी का ख़राब बिल्कुल एकदम से सही हो गया, क्योंकि उन्हें तो दूसरे लोगों को डोमिनेट करने में बड़ा मज़ा आता है। जब दूसरे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डोमिनेटिंग गर्ल है वो, बॉस लेडी हैं, तो इस वजह से उनका मूड एकदम सही हो गया। उसके बाद उन्होंने मस्त खाना
पीना खाया, उसके बाद वो चले गए शॉपिंग वगैरह करने। इतनी शॉपिंग करते भाई, फालतू की शॉपिंग इनका मुझे पता मज़े नहीं आता। जो इनके डब्बे हैं वो कितनी बार किचन के आते हैं, और कितनी बार वो छोटी छोटी चीज़ें जो वो दिखाई थी, बकेट और वो सर का हेयर बैंड, मतलब पैसे आ गए तो फिजूल खर्ची करने का इतना शौक है इन लोगों को, इतना शौक है भाई। मतलब अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो प्लीज़ किसी गरीब की मदद कर दो। तुम खुद ही इतना सारा सामान ला के इतनी फिजूल खर्ची करते रहते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। इतना सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे और फिर इधर उधर बांटते रहते हैं। थोड़े गरीब में बांट दो अपने रिश्तेदारों में बांटने की बजाय। और यहाँ पर ये अपनी मम्मी के लिए सूट मंगाती हैं। और आपको तो पता ही है कि जो नाजा खाला वगैरह वो सब है, ये भी उनके साथ गई थी। फिर ये जाते हैं खुशामदीद, जो कि इनका एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो बोलती हैं कि हमारा मन था भाई, इसकी ये खाला भी ना बिल्कुल एकदम नमूना है एक नंबर की। ये भी मतलब इनको भी पता है कि यहाँ पे आने से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मस्त आराम से छुट्टियों में 1-2 महीने बिताने के लिए यहाँ पे आ जाती है। इनके और भी तो रिश्तेदार होंगे, वहाँ पर क्यों नहीं जाती, क्योंकि पता है वहाँ से बटोर नहीं पाएंगी, यहाँ से मस्त आराम से जाती हैं। तो यहाँ पे ये लोग डेली भी गिफ्ट देते हैं, उसके बाद जाते हैं तो तब भी समेट के मस्त एग्जाम बहुत सारा सामान लेके जाती है। तो बोलते हैं कि एनिवर्सरी हमें यहाँ पे करनी चाहिए थी। फिर वहाँ पे सब इब्राहिम इनको क्लैरिफिकेशन देती है कि जो खाला थे वो पहले ही चले गए थे, वरना हम यहीं पे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाले। तो जिनका ऊपर का सेक्शन बनना आपने देखा होगा खुशामदीद में, वो छोटा छोटा। तो बोलती है कि हम अभी जब आएंगे ना दोबारा तब कर लेंगे जब। तो वो नहीं बोलती, वही खाले बोल देते कि जब वो आएंगे ना दोबारा, वो अभी जल्दी आएंगे। तो सारा वो सब आपको ऊपर लेमन से बोलना पड़ता है, हाँ हाँ फिर हम दोबारा कर लेंगे, ये कर लेंगे। उनको कहते हुए भी शर्म नहीं आती भाई। सोचो उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेशन वगैरह मतलब घर पे कर तो लिया था, और क्या चाहिए भाई। अब दूसरे घर में तो भाई उन्होंने इतना तुम्हारे लिए कर दिया, बहुत है। अब तो तुम्हें मेरे को बिल्कुल ऐसा चाहिए कि मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता। इतनी ये भी लालची से लगते हैं भाई, इनका कुछ समझ नहीं आता। तब तुम्हारा डेकोरेशन वगैरह वो घर पे भी मतलब वो नॉर्मल था भाई, वो सही हो गया था। उसके बाद ही बोलती नहीं अच्छी तरह से, जब उसने बोला वो सब आने कि हम अच्छी तरह से करने वाले, तो बोलती हाँ तुम्हारे खालू आएंगे दोबारा तब कर सकती हो। ये लो भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ये भूखे, इन्हें पता है ये आते इसीलिए यहाँ पे, जब इन्हें पता है कि जब ये आते हैं तो यहाँ पे इनको कंटेंट मिल जाता है, थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, उससे डबल इनके उससे आ जाते हैं। तो बस दोनों का काम चलता रहता है। तो बस यही चल रहा है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को अभी इतने रिव्यू करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।